इतना खुश हो के लाइट चलती है. हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होगे, खुशबाश होगे अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ, खुशबाश हूँ और कपड़ों में फंस चुकी हूँ जो कि मुझसे समेटे नहीं जा रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए थे, ये काम करना था और करके ही रहना था, और आज मैंने सोचा जी इसको करके ही रहना है, क्योंकि हालत जो है ना घर की बहुत बुरी हुई हुई है। इन कपड़ों की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई हूँ, और बच्चों ने भी कोई कमाल का तंग किया हुआ है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में खुश रहो, आबाद रहो जी, मेरी दिल से दुआ है। और ये जिनके भी बच्चे तंग करते हैं ना, वो अल्लाह ताला उनको जो है ना, बस क्या कह सकते हैं, क्या दुआ करें, क्योंकि ये भी एक टाइम होता है बच्चों का जो उन्होंने तंग, बच्चे कहते किसको, बच्चे इसी को ही कहते हैं जिन्होंने तंग करना होता है। और यहाँ पे जी ईसा जो है ना, उसको बस ये बास्केट की पड़ी हुई थी कि माँ बास्केट में कपड़े डाल रही है तो क्यों डाल रही है। इसको कुछ नींद भी आई हुई थी, और आई थिंक जो तो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता होगा कि इसकी तबीयत जो है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है, तो इस वजह से चिड़चिड़ा हुआ है। मेडिसिन लेके ना बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा जी, ये कह रहा था बास्केट अंदर लेके जाओ, तो मैंने कहा चलो जी अंदर ले जाते हैं। मैंने बच्चों के कपड़े इसमें डाले जो ड्रॉ में रखने थे, तो मैंने बास्केट जो है ना वो अंदर लेके जा रही थी। तो मेरे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की गन डालने में, और बस क्या कह सकते हैं, बच्चे हैं और इनके साथ साथ ही जो है वो काम भी चलते रहने हैं। तो आज ना मैंने सोचा कि हांडी जो है ना वो मैं रात को बनाऊंगी, तो आज ना ये कपड़ों वाला जो है ना सारा, वो सारा समेटते हैं। तो बाहर से भी सारा मैं लगी हुई थी समेटने के लिए। जाबिल ने थोड़ी बहुत मेरी हेल्प की थी, क्योंकि जाबिल ने ना ये बास्केट में सारे कपड़े मैंने जो अंदर लेके आने थे ना, वो सारे उसी ने ही डाले थे। तो शुक्र है अल्लाह का कि वो थोड़ी बहुत, जब मूड होता है ना तो वो थोड़ी बहुत हेल्प कर लेता है। तो आज मैंने सॉक्स भी नहीं पहनी है, नमाज़ पढ़ी थी, तो उसके बाद ना फिर मैंने सॉक्स भी नहीं पहनी है, तो सर्दी भी लग रही थी। तो मैंने कहा यार अब सॉक्स पहनने का भी टाइम नहीं है। तो ये देखें, फीडर चेक करें, सारा कुछ मतलब नीचे गिरा हुआ है, तो सारा कुछ उठाने वाला था। अजीब सी एक ना तबीयत आवाज़ार हो रही थी मेरी गन देख के ना। तो आज मैंने किचन को रखा साइड पे, मैंने सोचा आज यार यहाँ से सारा जो है ना समेटना। ये डब्बा रखा हुआ है, इसमें भी कपड़े पड़े हुए हैं जो कि सारे एडजस्ट करने। अच्छा, ये ना एक बास्केट पड़ी हुई है जो जुनैर ने पता नहीं शायद रखी है, तो मैंने ना इनसे पूछा, तो मुझे कहते हैं कि तुमने ना इसको देखना नहीं है, इसको खोलना नहीं है। मैंने कहा यार इसमें है क्या। कहते यार नहीं, जब टाइम आएगा ना मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी तुमने नहीं खोलना, अल्लाह ताला देखता है। अगर तुमने मेरी गैर हाजिरी में अगर इसको तुमने देखा ना, तो तुम्हें गुनाह होगा। तो मैं ना पहले तो बड़ा मुझे हो रहा था कि यार मैं क्या करूँ, मैं देखूँ देखूँ, फिर मैंने कहा यार चलो कोई नहीं, गल टाइम आएगा तो वो दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमने ना इसके अंदर कपड़े वगैरह रखने थे, मैंने बेडशीट्स वगैरह अपने कपड़े मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं बॉक्स के अंदर। तो ये भी खाली करूँगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि शिफ्टिंग की है ना अभी, आहिस्ता आहिस्ता मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है। बच्चे भी हैं, खाना पीना भी करना होता है, घर सारा जो है ना वो मैनेज करना होता है। तो इसलिए कपड़ों का ना ये आहिस्ता आहिस्ता ही सारा समेटा जाएगा। कुछ सर्दी है, सर्दी में वैसे ही कपड़े जो हैं वो माशाल्लाह बड़े ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जी ये जैकेट्स, वो इज़ाबिल की जैकेट थी, ये अंदर हैंग करनी थी मैंने। ये मेरा जो है वो कैप शॉल थी, ये भी मैंने अंदर हैंग करनी थी। जो चीज़ें यूज़ की थी ना वो मैं अंदर रख रही थी, जो नहीं थी ना वो मैं यहाँ पे इस बॉक्स में रख रही थी। तो साथ साथ लगी हुई थी उठाने। उस कमरे में मेरी जो है ना वो कबर्ड पड़ी हुई है, मेरे ससुर के कमरे में, तो वहाँ पे भी चीज़ें वगैरह रखनी थी। तो यहाँ पे जी चीज़ें वगैरह अब लगी हुई हैं उठाने। कुछ शादी पे जाना था, वो कपड़े भी निकल आए, और शादी पे जो है अब हम लोग ईसा की तबीयत की वजह से जा नहीं सके, लेकिन अभी में 2-3 शादियाँ। तो फिर मैंने कहा यार ये कपड़े अब मैं कहाँ ऊपर छोड़ के आऊँ टैची में, तो यहाँ नीचे ही रहने देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े फोल्ड किए थे जो मैंने ड्रॉ में रखने थे, तो वो भी अब अंदर जाके रखती हूँ। ये जी ईसा फिर आ गया। हीटर मैंने चलाया हुआ था, सर्दी हुई हुई थी क्योंकि बच्चे हैं ना, तो फिर मैंने कहा यार सर्दी वगैरह लगती है। देखें जाबिल जो है माशाल्लाह मेरी बड़ी हेल्प कर रहा था, मेरा बच्चा। और जी और यहाँ पे जी जुनैर आ चुके हैं। आज आपके साथ टी टाइम शो नहीं किया, मैंने कहा रोज़ ही आपको तकरीबन मैं दिखा रही होती हूँ, तो आपको भी पता चल गया होगा। तो यहाँ पे जुनैर जो है ना बच्चों के साथ खेल रहे थे, साथ कार्टून लगाए हुए थे। यहाँ पे जी ब्लॉक्स वगैरह निकले हुए थे, और ना ब्लॉक्स जो है ना वो हम लोग इस तरह से निकालते हैं कि ईसा होता है ना तो वो मुंह में डालता है, तो इसलिए जब हम लोग बैठे हों तब हम लोग जाबिल को निकाल के देते हैं, वैसे ही हम लोग निकाल के नहीं देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे। जुनैर जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहती हूँ कि ये सबसे अच्छी बात है जो आप अपनी बच्चों को टाइम देते हो। जुनैर माशाल्लाह इस चीज़ में जो है ना, मैं कहती हूँ मतलब मैंने देखे हैं, मोस्टली फादर देखे हैं जो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। घर आते हैं तो बस टेंशन में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मतलब अपने कामों में लगे हैं, लेकिन बच्चों पे ध्यान नहीं देते। यहाँ पे जी ये कपड़े जो थे मैंने कुछ वॉश किए थे, और भी मैं इकट्ठे कर रही थी जो वॉश करने वाले थे, मशीन लगाई हुई थी मैंने। तो उसके बाद ना अच्छा जी अब अचानक से ना घर में
پلان بن گیا، مطلب کہ کال آ گئی تھی کچھ گیسٹ سے جو آنے والے تھے، تو اب جی گھر میں ایک دعوت رکھنی تھی. اس دعوت کے لیے جی اس سارے گھر کو میں نے صاف کرنا تھا. یہ آپ کے سامنے ہے کہ کتنا گند پڑا ہوا. سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا اپنے سسر کے کمرے سے. تو یہاں پہ جی ان کا میں نے کہا سب سے پہلے میں ان کا روم کلیئر کر دوں، تو ان کی بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کر دوں. تو یہاں سے میں ان کا روم جو ہے وہ نیٹ کرنے لگی تھی. میں نے کہا آج میں آپ کے ساتھ یہ بھی روم شیئر کر دوں. میں نے آئی تھنک یہ والا روم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا. انشاءاللہ ہوم ٹور دوں گی میں آپ کو، جب میرا گھر سیٹ ہو جائے گا نا تھوڑا، تب آپ کو دوں گی. ابھی جو ہے نا فی الحال وہ تھوڑا سا نا میسی لک ہے، تو جیسے ہی کرتی ہوں نا پھر میں انشاءاللہ آپ کو دوں گی ہوم ٹور. تو یہاں پہ بیڈ شیٹ نکال لی تھی میں نے. تو سب سے پہلے نا میں نے کہا میں بیڈ شیٹ چینج کر لوں، اس کے بعد نا باقی کے کچن کے عیسیٰ کو میں نے سلا دیا تھا. اب عیسیٰ کے سوئے جو تھا نا، مجھے سارا گھر صاف کرنا تھا، کھانا بھی ریڈی کرنا تھا. تو کافی کام تھے جو کرنے والے تھے، کیونکہ دعوت تھی، یہ گرینڈ دعوت تھی، تو اس کی تیاری کرنی تھی ساری. تو چلیں جی، اب آپ جو ہے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں. جس کو میری ویڈیو پسند آتی ہے نا وہ کمنٹ بھی کریں گے اور لائک اور شیئر بھی کریں گے، اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو اور کس طرح کی ویڈیوز چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ میں ٹپس بھی جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی دوں گی. جو ہاؤس وائفس ہیں نا ان کے لیے تو میری جو ویڈیوز ہیں نا وہ بڑی کوئی نا کیا کہتے ہیں فائدہ مند ثابت ہونے والی ہیں. کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہوتا ہے نا ٹائم گزرتا ہے نا، تو پھر بندے کو پتہ چلتی ہے. جب میری بھی نئی شادی ہوئی تھی مجھے بھی کوئی اتنا آئیڈیا نہیں تھا، کسی چیز کا نہیں تھا، پہلا بچہ ہوا، کوئی اتنا آئیڈیا نہیں تھا. لیکن الحمدللہ پھر بھی اچھا سنبھالا ہے، گھر کو بھی اچھا سنبھالا ہے، بچوں کو بھی ماشاءاللہ اچھا رکھا ہے، اور ہسبینڈ کو بھی اچھا رکھا ہے. تو یہاں پہ جی جو ہے نا بیڈ شیٹ وہ ہماری بچ چکی تھی. اچھا جی، ان کا روم جو تھا وہ بیڈ شیٹ بچھا کے میں آ چکی ہوں. یہاں سے میں نے کپڑے وغیرہ سارے اٹھا لیے ہیں، باقی کام بھی آپ